हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धीरे-धीरे अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। यहाँ पे हम लोग डीएलएड की तैयारी करवाते हैं और साथ-साथ यूपी टेट, सुपर टेट की भी क्लासेस चलनी शुरू होने वाली है हमारे चैनल पे और सीटेट की क्लासेस भी मिलेंगी आपको। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज आपको फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास मिलेगी। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर को लगातार पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आने वाला एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का है। आपको बहुत सारी क्लासेस लगातार मिल रही हैं। कल आपको पाठ्य योजना की भी क्लास मिली है कि कैसे पाठ्य योजना अपना प्रिपेयर करें और फर्स्ट सेमेस्टर की भी पाठ्य योजना या फिर जो भी उनकी फाइल होती है, असाइनमेंट होती है, उनके बारे में बहुत जल्द आपको एक वीडियो मिलने वाली है। आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां से आप हमसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आपकी है वो हमसे पूछ सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन। तो ये जो पेपर फिफ्थ होता है सामाजिक अध्ययन होता है, 50 नंबर का पेपर होता है। थोड़ी शॉर्ट ब्रीफिंग इसके बारे में जान लीजिए आप कि 50 नंबर का आपका पेपर होगा और 50 में आपको 25 लाना कंपलसरी है। अगर 25 नहीं आएगा तो आपकी बैक लग जाएगी। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा पेपर होता है जो स्कोरिंग पेपर है, जिसमें आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने परसेंटेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ी मेहनत करके अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ लेंगे तो आप इसमें 45 प्लस नंबर ला सकते हैं या 45 के आसपास नंबर ला सकते हैं अगर आपने मेहनत कर ली तो। हम लोग आज सामाजिक विज्ञान में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और कुछ नए क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो देखेंगे। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, सॉरी, अति लघु उत्तरीय नहीं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय मतलब पूरा सामाजिक विज्ञान या फिर हर एक सब्जेक्ट आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाई जाएगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी। बस करना क्या है आपको, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ एज इट इज हम दे देते हैं, जो पढ़ाते हैं वही पीडीएफ आपको उठा के टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस और देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, कैसे हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि कुतुबनुमा क्या है? कुतुबनुमा कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? चीन में हुआ, मिस्र में हुआ, यूनान में हुआ कि भारत में हुआ? तो कुतुबनुमा का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कुतुबनुमा का आविष्कार चीन में हुआ था। देखिए क्वेश्चन ये 2023 में भी आया था। हमने नोट नहीं किया है कि कब कब आया है। 2023 में भी आया था, शायद 2018 में भी आया था। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर इनकी एज इट इज पीडीएफ हम जो लिख के दे रहे हैं ऐसी ही पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अब ये है भारत की मानक समय रेखा। क्या है? भारत की मानक समय रेखा कहां से कहां तक गुजरती है? क्या है? भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा, जो भारतीय मानक समय रेखा है, वो भारत में कहां से गुजरती है? तो भारत के प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कहां से गुजरती है? नैनी से गुजरती है। कहां से? नैनी से गुजरती है। भारत के प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी से गुजरती है। प्रयागराज जिला जिसका पूर्वोत्तर नाम क्या था? तो उसका पूर्वोत्तर नाम इलाहाबाद था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया। 2023 में भी था और 2024 के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। 2024 का जो पेपर हुआ था अगस्त में, उसमें भी आया था। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नासा का मुख्यालय अमेरिका में है। कहाँ? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी। कहाँ? WC, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्वी घाट पर तथा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? जो ये दोनों घाट हैं ये किस स्थान पर एक जगह मिलते हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर,
नीलगिरी की पहाड़ियों पर, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर, कि नेपाल में? तो ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं? तो ये दोनों जब नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिल जाते हैं आपस में। कहाँ मिल जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पे ये दोनों घाट आपस में मिल जाते हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट कहाँ मिल जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेट रिफ्ट घाटी। क्या है? ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप पे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे, यूरोप महाद्वीप पे, कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे? तो आप लोग कमेंट करिए कहां पे स्थित है। ये स्थित है अफ्रीका की घाटी पे। कहां स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ग्रेट रिफ्ट घाटी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चले नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे ज्यादा समुद्र से लगती है? ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा मतलब तट मतलब समुद्र के किनारे पर सबसे ज्यादा रेखा किसकी लगती है? केरल की लगती है, गोवा की लगती है, गुजरात की लगती है, कि तमिलनाडु की लगती है? आप लोग कमेंट करें किसकी लगती है। तो गुजरात की लगती है। किसकी लगती है? गुजरात की सबसे लंबी जो रेखा है वो कहां से लगती है? तट से। तटीय रेखा सबसे ज्यादा लंबी किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नासा की स्थापना कब हुई? अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी ये कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958, 59, 57 की 56, 58, 59, 57 की 56। तो इसकी जो घोषणा स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। ठीक है, समझ में आया? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत, ये जो हमारा संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी में नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया था। इसमें क्या था कि एक ग्राम पंचायत होगी, उसका मुखिया सरपंच या फिर ग्राम प्रधान होगा। ऐसे ही नगर पंचायत होगी, नगर पंचायत का अध्यक्ष, नगर पंचायत का मुखिया नगर अध्यक्ष होगा। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सभी का कार्यकाल लगभग लगभग सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। सॉरी, सभी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लगभग 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस हड़प्पा स्थल में कांस नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? कांस नर्तकी की मूर्ति किस हड़प्पा स्थल पे प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन आपके पास है कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की आलमगीरपुर। ये जो आलमगीरपुर है ये आपके उत्तर प्रदेश यूपी में है। ठीक है, बहुत सारे शहर हैं हड़प्पा से संबंधित या सिंधु घाटी से संबंधित। तो कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ नर्तकी मिली थी? तो ये नर्तकी मोहनजोदाड़ो में मिली थी। कहाँ मिली थी? मोहनजोदाड़ो में ये नर्तकी मिली थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूं था, जौ था, चावल था, क्या था, या उपरोक्त सभी था? तो क्या था? इनका जो भोजन था वो सभी थे। गेहूं भी ये लोग उगाते थे, खाते थे, और उपरोक्त सभी मतलब जौ भी खाते थे, चावल भी खाते थे, उपरोक्त सभी खाते पीते थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया लीप वर्ष। अब देखिए, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? तो ये 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 365 दिन का। और लीप वर्ष कितने दिन का होता है? तो लीप वर्ष होता है आपका 366 दिन का। कितने दिन का? 366 दिन का। ठीक है, इसमें जो फरवरी होती है, ये जो फेब होती है, इसमें 29 दिन की होती है। हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा वर्ष लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है? जैसे आप लोग 2025 में है, ठीक है, 2025 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? अभी तो फरवरी बीत चुकी होगी, तो आपने देखा होगा कि फरवरी 28 की गई है खाली। तो ये क्या हुआ? ये साधारण वर्ष है ना। इससे पहले जो साल था 2024, उसमें फरवरी कितनी की थी? उसमें फरवरी 29 की थी। ये क्या था? एक लीप ईयर था। क्या था? एक लीप ईयर था। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये लीप ईयर है कि साधारण ईयर है? तो हम क्या करेंगे, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे।
अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर, जैसे 24 है। अब देखिए 4 से इसको जब काटेंगे तो 4 पंचे 20, 0 और 4 छंग 24, 506, मतलब पूरा पूरा कट गया, मतलब फरवरी लीप ईयर है। 525, 2025 एक शेष बच गया, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अब ये भी आप कह सकते हैं कि हर चौथा ईयर, हर चौथा साल लीप वर्ष होता है। क्या? चौथा साल लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष होता है। ठीक है, समझ में आया? तो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे चलते हैं। कन्फ्यूशियस का जन्म, कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था, कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था कि चीन में हुआ था कि जापान में हुआ था? चीन में, जापान में या अमेरिका में? तो कन्फ्यूशियस कहाँ का था? तो कन्फ्यूशियस चीन यात्री था, या कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, चलें। चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? तो देखिए कन्फ्यूशियस अभी चीन में हुआ, वो तो हुआ ही। लाओत्सो भी कहाँ के थे? चीन के थे। मतलब उपरोक्त दोनों कहाँ के दार्शनिक थे? उपरोक्त दोनों चीन के दार्शनिक थे, कन्फ्यूशियस और लाओत्से। ठीक है, ये दोनों कहाँ के थे? ये दोनों चीन के दार्शनिक थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्रग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, ग्रह कहते हैं कि पुच्छल तारा कहते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जैसे पृथ्वी अपनी है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है ना, वही आंसर हो गया। बुध, ये सब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक घटनाएं घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में कि बहिर्मंडल में? तो सर्वाधिक जो घटनाएं घटित होती हैं वो हमारी सबसे ज्यादा घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। क्या होती हैं? सबसे ज्यादा घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि है, पतंजलि है, गौतम है, गौतमी है, होना चाहिए गौतमी होना चाहिए यहाँ पे, या फिर जैमिनी है? तो कौन है? तो सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया है, याद रखिएगा, वैसे नहीं बताया जा रहा है आपको। महाभारत को अन्य किन नाम से जाना जाता है? महाभारत को किस और नाम से जाना जाता है? जय संहिता के जाना जाता है, इस सप्त संहिता के नाम से जाना है? तो महाभारत को जय संहिता और सप्त संहिता दोनों नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो हमारा अशोक स्तंभ में है, सत्यमेव जयते, वो कहां से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आर्यभट्ट थे। अब आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे, या इतिहासकार थे, या नाटककार थे, या पुरातत्वविद थे? तो आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। क्या थे? आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता या अर्थशास्त्र का जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? एडम स्मिथ। अमृत सेन जो है ये पहले भारतीय हैं जिनको भारत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। आ सकता है क्वेश्चन, पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, समझ में आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? आपको हमने बताया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका और नगर निगम दोनों जोड़े गए थे। तो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, हर 5 वर्ष पे चुनाव होता है और प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा निवासी किस युग के थे? तो हड़प्पा निवासी जो थे वो किस युग थे? उत्तर पाषाण युग के, या लौह युग के, या ताम्र पाषाण युग के, या कांस्य युग के?
तो जो हड़प्पा निवासी थे वो ताम्र पाषाण युग के थे। किसके थे? ताम्र पाषाण युग के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पुराना पुराण है, सबसे पुराना पुराण किसे माना जाता है? नारद पुराण को माना जाता है, मत्स्य पुराण को माना जाता है, विष्णु पुराण को माना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पुराना पुराण माना जाता है वो मत्स्य पुराण को माना जाता है। किसको माना जाता है? मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का पहला पालतू पशु था, या संसार में सबसे पहले किसको पाला गया था? कौन सा पालतू जानवर था? तो सबसे पहले किसको पाला गया था? कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर था। सिंधु घाटी सभ्यता में खोज में पाया गया था कि जब लोगों की डेथ होती थी तो उनके साथ कुत्ते भी, उनके पालतू कुत्ते जो फिर उनके वफादार कुत्ते होते थे, उनको भी दफना दिया जाता था। मतलब कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या है भारत में, सॉरी, संसार में कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। ठीक है, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थववेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर किसको माना जाता है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर हिंद महासागर को माना जाता है, प्रशांत महासागर को माना जाता है, कि अटलांटिक महासागर को माना जाता है, कि आर्कटिक महासागर को माना जाता है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना है, सौरमंडल का मुखिया है क्या? सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? मतलब जैसे घर के मुखिया आपके दादाजी होंगे, दादाजी नहीं होंगे तो आपके पिताजी होंगे, या फिर जो भी होगा, एक लोग घर के मुखिया होंगे। ऐसे सौरमंडल का मुखिया किसे माना जाता है? तो सौरमंडल का जो मुखिया होता है सूर्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? सूर्य को सौरमंडल का मुखिया माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक बौद्ध संगीति में संकलित किया गया। तो अभिधम्म पिटक जो था वो कौन सी बौद्ध संगीति में संकलित किया गया था? तो ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसमें संकलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में एक क्वेश्चन 2018 में आया था, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किसके लिए प्रयोग किया गया था? सोने के लिए प्रयोग किया गया, चांदी के लिए प्रयोग किया गया, तांबे के लिए प्रयोग किया गया, कि लोहे के लिए प्रयोग किया गया? तो जो अयस शब्द था वो लोहे के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए प्रयोग किया गया था? लोहे के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ग्राम पंचायत सदस्यों कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें, यहां होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, किरणें कब सीधी पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी रेखा पड़ती हैं? 21 जून को, या 23 सितंबर को, या 21 मार्च को, या 25 दिसंबर को? तो कब सीधी पड़ती हैं? ये 21 जून को सीधी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जीरो डिग्री अक्षांश को कहते हैं, जीरो डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो जीरो डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, कि कर्क रेखा कहते हैं, कि मकर रेखा कहते हैं, कि आर्कटिक रेखा कहते हैं? तो जीरो डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। जीरो डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? देखिए, कारण सटीकता से आपको बताना है। पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण सटीकता से बताना है। ठीक है, कई जगह तो अभी रात भी नहीं हो रही है, वहां लगातार दिन ही दिन चल रहा है। क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा, या पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। देखिए, दिन और रात होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन क्या है? दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, चले नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले
रहने वाले थे, कैसे थे? जो हड़प्पा सभ्यता में रहते थे वो कौन थे? ग्रामीण ज्यादा थे कि शहरी ज्यादा थे कि खानाबदोश ज्यादा थे कि जनजातीय ज्यादा थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता में रहते थे वो ज्यादातर लोग शहरी थे। कहाँ थे? शहरी क्षेत्र से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, बृहस्पति है, शुक्र है कि शनि है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति को माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है और किसी ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं अतिलक उत्तरीय में कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, तो आप शुक्र को मारेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है, वो कौन है? वो चंद्रमा है। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो कौन है? वो चंद्रमा है। पृथ्वी का मात्र उपग्रह चंद्र एक है, चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? देखिए, अरुण, वरुण, यम, यम को खत्म कर दिया गया तो बचा कौन सा? वरुण। कौन बचा? वरुण। पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। क्या है? वरुण है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य ग्रहण की घटना होती है, तो सूर्य ग्रहण की घटना किस दिन होती है? सूर्य ग्रहण की घटना किस दिन होती है? अमावस्या के दिन होती है कि पूर्णिमा के दिन होती है कि दोनों दिन होती है? याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है वो क्या होती है? वो अमावस्या के दिन होती है। दोनों दिन तो हो नहीं सकती, एक दिन सूर्य ग्रहण होगा, एक दिन चंद्र ग्रहण होगा। तो अगर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हो गया तो चंद्र ग्रहण किस दिन होगा? तो इस दिन चंद्र ग्रहण होगा। कब? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन ही आपको मिल गया कि चंद्र ग्रहण की घटना किस दिन होती है? तो ये अमावस्या के दिन क्या था? सूर्य ग्रहण था। और पूर्णिमा के दिन क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में जो मोहनजोदाड़ो शहर था उसमें सबसे बड़ी इमारत किसको माना गया था? तो स्नानागार जो था वहां का मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर ईंट के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? ईंट के बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन को हमारा, महापाषाण से तात्पर्य है। महापाषाण से क्या तात्पर्य है? ये धार्मिक अनुष्ठान है कि पर्वतों की श्रृंखला है कि उपकरणों से है कि समाधियों से है? तो महापाषाण काल का तात्पर्य क्या है? पर्वतों की श्रृंखला से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार हुआ था किस काल में? पहिए का आविष्कार हुआ था, तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल की पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। क्या थी? पहिए का आविष्कार, की आग की खोज, की कृषि का आरंभ, की स्थायी जीवन की शुरुआत? तो जो पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण खोज थी उसमें क्या था? उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि उसमें आग की खोज की गई थी। क्या की गई थी? आग की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। इतिहास घटनाओं व विचारों को की उन्नति को सुसंबद्ध विवरण या कथन किसका है? तो यह कथन किसका था? तो ये कथन रैम्पसन का था। किसका था? रैम्पसन महोदय का था। यह कथन किसका था? रैम्पसन महोदय का था। ये 2018 का क्वेश्चन है। 2018 का पेपर बहुत अच्छे लेवल का पेपर आया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन सम्राट कौन थे? बुद्ध के समकालीन मतलब जब बुद्ध जी थे तो उनके समकालीन कौन सम्राट थे? अजात शत्रु थे कि बिंबिसार थे कि कालाशोक थे कि अशोक थे? तो कौन थे? अशोक थे। कौन थे? अशोक थे उस समय के समकालीन सम्राट। ठीक है, ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही आपको छोटी छोटी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस अतिलक उत्तरीय, लघु उत्तरीय और मतलब सारे सब्जेक्ट की आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसे लगी क्लास, आगे क्लास कौन सी आपको चाहिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हर सेमेस्टर की आपको क्लासेस मिलेंगी। यूपी टेट, सी टेट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें, वहां आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।